मैं हूं मोहम्मद अलहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर नंबर 1 है उसका तारुफ देख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसका तारुफ जो है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले इस डिस्कशन में डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे नंबर्स, द नंबर्स which can be which can be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0। इस फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सके उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। उन्हें हम रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं और इसे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्मॉल q है और ये जो है ये लार्ज है। तो q यानी अच्छा p ओवर q की फॉर्म में लिखने का मुराद ये है कि उसे हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 12 ओवर 5, लाइक 12 ओवर 5। कोई और हम जो नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 7/5। अब इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, या इन शॉर्ट इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाने की वजह से हम उन्हें रैशनल नंबर्स का नाम देंगे कि जितने भी वो नंबर्स इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके कंट्रारी जो हमारे पास या इसका अपोजिट जो है वो इरैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स, डबल आर आएगा, इरैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स, द नंबर्स that cannot be represented in the form of p over q, जिसे हम p over q की फॉर्म में ना लिख सकें। और p और q के लिए यहां भी शर्त वही है, where p q belongs to integers and q is not equals to 0। इस तरह के जो नंबर्स जो होंगे उन्हें हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं, आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q बार के साथ, q बार। अब जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, पहले अब प्राइम नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 और बजाते खुद, यानी एक 1 पे डिवाइड हो सके और अपने आप पे डिवाइड हो सके। इस तरह के जो नंबर्स हैं
वो हम प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं। अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके दो रूट्स होंगे, एक उसका रूट 1 होगा और एक वो बजाते खुद रूट होगा। लाइक जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है। अब 2 के दो रूट्स हैं, एक 1 है और एक 2। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 के भी दो रूट्स हैं, एक 1 और एक 3। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स जो या 1 पे डिवाइड हो सके या सिर्फ अपने आप पे पूरे डिवाइड हो सके, उन्हें हम प्राइम नंबर्स का नाम देते हैं। तो इस सेट में हमारे पास नंबर आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, लाइक 17 अप टू सो ऑन। इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो याद रखिए कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर रूट of prime numbers, square root of prime numbers gives irrational numbers, irrational numbers। यानी स्क्वायर रूट जो भी हमारे पास इस सेट में से कोई एक नंबर आप ले लो, उसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो हमारा क्या होता है, वो इरेशनल नंबर बन जाता है। उसे आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आपके पास इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जांपल्स आ गई। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आएगा आपके पास जैसा कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 वगैरह वगैरह। इसके अलावा पाई जो 22/7 हम जिसे कंसीडर करते हैं, 3.1415 जो जिसकी वैल्यू आती है, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसके बाद हमारी जो कुछ डेफिनेशंस हैं उनमें है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स हैं, डेसिमल मतलब इशारियाती नंबर हैं जिसमें इशारिया के बाद कोई मखसूस नंबर्स हों, यानी मखसूस डिजिट्स हों, फाइनाइट डिजिट्स हों। उस तरह का जो डेसिमल होगा हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अ डेसिमल which contains finite digits after decimal point, यानी इशारिये के बाद उसके अंदर क्या हो, फाइनाइट डिजिट्स हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.13, इशारिया के बाद दो डिजिट्स आए, दो डेसिमल प्लेसेस तक ये आपका नंबर है 1 एंड 3। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जितने भी, एक और मैं लिख लेता हूं लाइक 0.19, एक और अगर लिखें तो 1.12 वगैरह वगैरह, 1217 कर लो, 5 कर लो। अब इस तरह के जो भी नंबर्स हैं चाहे जितने मर्जी डिजिट्स हों, लेकिन मखसूस आपका जो फाइनाइट डिजिट्स के बाद वो खत्म हो जाएं तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का नाम देते हैं। अब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो आपको पता है हम उन्हें क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में, सिंपल फॉर्म जो है फ्रैक्शन की यानी बटे की फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। जैसे इसे तब्दील करना हो तो ये आएगा 2.13 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट की जगह 1 एंड 2 zeros, तो ये पॉइंट यहाँ से इरेज हो जाएगा, तो ये बन गया 213 डिवाइडेड बाय 100। तो ये p और q की फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये भी p जो है 213 ये भी कोई इंटीजर है, 100 भी कोई इंटीजर है,
तो इस फॉर्म में लिखा जा सका, तो ये आपका क्या कहलाएगा फिर रैशनल नंबर्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपकी जो डेफिनेशन है वो है रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स ऐसा जो इशारियाती नंबर है जिसके अंदर जो इशारिया के बाद जो डिजिट्स हैं या जो हिस्से हैं वो खत्म नहीं होते, लेकिन एक खास तरतीब के साथ अपने आप को रिपीट करें। यानी इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आर डेसिमल इन विच digits after decimal point, यानी इशारिया के बाद, in which after decimal point repeats itself in a specific order या manner, in a specific manner, एक खास मैनर में या ऑर्डर में वो अपने आप को रिपीट करें, तो इस तरह का जो डेसिमल होगा वो रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 3.22 अप टू सो ऑन। अब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये रिकरिंग है, यानी इसमें जो 2 है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का जो नंबर हो वो आपका रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर कोई इस तरह का नंबर है 3.151515, अब इसमें 2 डिजिट अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। अब जो भी आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें भी आप p ओवर q या फिर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 3.22 जो है, या लाइक मैं एक सिंपल सी मिसाल दूं 0.33 अप टू सो ऑन। अब ये क्या कर रहा है, ये भी अपने आप को एक खास नंबर जो है रिपीट कर रहा है। तो इसे आप एक तो ये इस तरह लिखेंगे 0.3 और 3 के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार होगी उसका ये मतलब होगा कि वो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ 3.22 था तो इसे आप यूं लिख सकते हैं 3.2 बार, यानी 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये है 3.1515 3.1515। अब यहाँ 15 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर बार होगी। वेल, तो अब इसे अगर आपने फ्रैक्शन में लिखो तो ये बनेगा आपके पास 1/3। 0.33 जो है 1/3। तो अब 1/3 की फॉर्म में जब आप इसे लिख देते हैं तो आपका ये क्या हो गया, p ओवर q की फॉर्म में आ गया। तो p और q की फॉर्म में अगर ये आ गया तो इसका ये मतलब हुआ ये भी आपके पास क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। अब जितने भी आपके रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो भी क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स भी क्या हुए, फिर रैशनल हुए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी नंबर ऐसा हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी उसका जो डेसिमल प्लेस है वो भी इनफाइनाइट हो और कोई खास तरतीब के साथ अपने आप को रिपीट भी ना कर रहा हो, तो वो जो नंबर होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की हमारी एक और डेफिनेशन आ गई। रैशनल नंबर्स की भी इसी तरह से द टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स और द टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स कॉल्ड रैशनल, और द नॉन टर्मिनेटिंग and
नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो भी हैं, डेसिमल्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, यानी वो क्या कहलाएंगे फिर, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे ये लिखा हो 2.13516517 तो इस तरह का जो नंबर है, जैसा ये है 2.13516517 अब ये आगे डॉट्स लगे हैं, इसका ये मतलब कि ये कंटिन्यू है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये रिकरिंग भी नहीं है। तो अब ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उसे हम इर्रेशनल कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो नंबर मैंने लिखा है ये एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो ये था हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस हैं हमारा रैशनल और इर्रेशनल का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।